अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, 6 किताबों के मुसन्निफ़ ख्वाजा बाबर सलीम। इनके 40 साल सहाफ़ती करियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 128 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। खाई साहब, 2013 के इलेक्शन की आप बात कर रहे थे, उस हवाले से थोड़ा अपडेट दीजिए। बाजी ये बड़ा एकदम मैदान लग गया। तो वो जिस तरह वो याद अमीर के कागजात हालांकि हाई कोर्ट से बहाल हो गए, मगर वो इस दौरान में शरीफ बरदरान भी उन्होंने कहा कि मेजर ताहिरी जो है ना, मतलब है कि बीच में उस वक्त याद अमीर को भी मेजर ताहिर और जनरल मजीद मलक ने जितवाया था। 8 में हमने वो जिक्र किया, 2000 बंदा अपने। तो मेजर ताहिर जनाब ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बन गए। तो ये राजा यासर सरफराज की ये बड़ी ज़बरदस्त, वो उनको इधर MNA का PTI ने वो तो उस वक्त 2013 में टिकट दिया। तो वो भी बात करूँगा। इमरान खान फिर आए थे ये जब राजा यासर ने शमूलियत की थी। अच्छा। ये उसी अरसे में, ये टिकट से पहले 13 का इलेक्शन है, तो 12 के एंड में ये इमरान खान। तो वो उधर मुझे अभी तक याद है कोर्ट सरफराज में उधर इमरान खान रिकॉर्ड है कि मुझे यासर जैसे बंदे चाहिए। अच्छा। राजा यासर जैसे, तो इनका मतलब अच्छा उसमें। तो वो 12 देखें, सरदार अब्बास बड़े फेवरेट थे, बड़े पुरुमीद थे, आज़ाद उम्मीदवार। ये बड़ा मतलब है कि भाई ये इधर आज़ाद उम्मीदवारों का क्या इधर, तो वो आज़ाद उम्मीदवार जनाब। तो ये बीच में हालांकि PTI में शामिल हो गए, अलहदा हो गए थे। तो वो PTI में अब यासर आ गए हैं। तो ये ताहिर इकबाल, यासर और सरदार अब्बास। तो ये देखें नताइज देखें, 1,29,000 मेजर ताहिर इकबाल, 1,08,000 सरदार गुलाम अब्बास। और हैरत अंगेज तौर पर पहला इलेक्शन ने 47,000 ये राजा यासर। तो वही फिर वो कहते अगर फिर ऐसे होता, इसका मतलब है कि अगर अब सरदार अब्बास PTI ना छोड़ते, 47 जमा 8 एक 55 अब्बास लेते और वो मेजर ताहिर 129 लेकर रह जाते। तो ये देख लें बस, ये सारा जमा तफरीक है। बाद में वो जी इंज होता था, बीच में ये भी कहते सुने वो जी याद होता था अभी जब जाना थी सरदारान के करीबी ना, तो ये भाई मेजर ताहिर ध्यान नाल काम गलत हो गया। तो बस ये ऊपर अल्लाह का हुक्म होता है जी। तो ये 13 का ये इलेक्शन और ऐसे साफ नजर आ रहा था। मैंने जिस तरह बताया कि बिल्कुल वो मुस्लिम लीग नून जो है ना, बिल्कुल उधर उसका वो खंबा भी जीता है। 13 में मौला साहब बन गया था उसमें। वो 12 लिए उधर उसके नताज में। तो अब उधर हुकूमत शादी हो रही है, तो ये सारा तो अब ये बिल्कुल हमने आगे कहा कि ये मुश्किल वक्त जो प्रेस क्लब का वो बीच में प्राइम टाइम आया 8 से 11, फिर वो बीच में कब्जे और सारा। तो अब ये 13 दे होना गया, प्रेस क्लब नेड़े नहीं लगना। सारे जमाते ने ना फिर जोड़े इन्हों के नेड़े नहीं लगना भाई। ये बात अल्लाह की तरफ से ये। तो वो फिर हालत अंगेज तरक्की हुई है। 13 से 18 प्रेस क्लब में इधर मेले लगे रहे हैं जी। मुल्क में भी इधर प्रेस क्लब में मेले लगे रहे हैं जी। एक वजीर आ रहा है, जा रहा है, और बड़ा मतलब है ये। तो 12 ये वो कहते हैं ना इधर इसमें सारा ये कभी ऊंच कभी नीच कभी धूप छाँव, ये मामला। तो वो अब बड़ा ज़बरदस्त ये टाइम प्रेस क्लब का 13 से 18, तो उसका हम आगे जिक्र करेंगे आज, जिसमें मेरी किताब भी आ रही है। अच्छा, और बात से जगवाल प्रेस क्लब तक अब ये बीच में थोड़ा टाइम मिला है ना, थोड़ा सा। हाँ, मैंने 2.5 महीने में मैंने किताब लिखा दी। ये 13 का इलेक्शन मुका है ना, तो मैंने 2.5 महीने में वो रिकॉर्ड बनाया, मैंने लाइव लिखाई है जी। ये जिस तरह अभी लाइव ले रहा हूँ इसी तरह। वो सोहेल वो रहमान वाले सोहेल रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा जी ये ना कोई कागज लाते थे तो ना कोई बोल रहे, और मैं लिख रहा हूँ। और वाकई अभी इसमें भी बहुत जी चलो बात अल्लाह अपनी बना में रखे। ये इंशाल्लाह हम चकवाल की तरक्की खुशहाली प्रेस क्लब की बात हम करेंगे जी नाज़रीन। जैसे कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम 2013 के इलेक्शन की डिटेल्स बता रहे थे और नताइज बता रहे थे, और बता रहे थे कि खाई साहब का हाफ़ज़ा कितना मजबूत है। आज भी ये पूरी जो किस्तें हैं, आज आप देख लें इतनी किस्तें हो चुकी हैं और सारी ज़बानी इनको हिस्ट्री याद है। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए असद ज़रीफ़ के साथ।